हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो पार्ट 6 है। इसके पहले के पार्ट की वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग हाउ ने तांगसन को देखते हुए कहा, तांगसन गंभीर रूप से घायल है लेकिन उसका शरीर पावरफुल है, वह रेस्ट के साथ ठीक हो जाएगा। साओबू ने सिर नीचे किया, धीरे से तांगसन के चेहरे को सहलाया और तांग हाउ से कहा, पिताजी मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब तांगसन उठा तो अलग ही दिन हो चुका था। एक दिन में ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल बॉर्न की टेक्निक वाइल्ड फायर बर्न विदाउट एंड द स्प्रिंग्स विंड बिलो न्यू लाइफ की एबिलिटी ने पहले ही काफ़ी रिकवर कर दिया होता है, लेकिन फिर भी तांगसन दर्द को महसूस कर पा रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। सोल पावर पहले से काफ़ी बेहतर थी। तांगसन बेहोशी से बाहर आया। उसने महसूस किया वह साओबू की बाहों में है। उसके कपड़े भी बदल चुके हैं। तांगसन उसके जागने के डर से हिला भी नहीं। साओबू ने तांगसन की काफ़ी देखभाल की होती है जिससे वह थक चुकी थी। तांगसन ने गहरी सांस लेते हुए खुद को महसूस किया। उसकी हड्डियों में कोई नोटिस करने वाला चेंज नहीं आया था। सोल पावर में फ्लक्चुएशन था, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा हालत खराब थी। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। सोल रिंग को खुद से अलग करने का संबंध सीधा मेंटल स्ट्रेंथ से होता है, जो तांगसन की सोल रिंग के निकाले जाने के कारण गंभीर रूप से हानिकारक था। और इसमें तांगसन का सबसे ज़्यादा साथ उसके सी गॉड मार्क और स्कल बोन ने दिया होता है। हम कह सकते हैं सी गॉड मार्क ना होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। तांगसन ने आंखें बंद की और पर्पल डीमोन आई की कल्टीवेशन से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को सही करने लगा। साओबू को रिजरेक्ट करने में तांगसन को इतना ही नुकसान हुआ था, यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। साथ ही वह सी गॉड की पावर के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहा था। वह जानता है सी गॉड लाइट नहीं होती तो साओबू को रिजरेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता। साथ ही वह अपनी सोल रिंग को भी टेम्परेरी रूप से नहीं छोड़ पाता। हो सकता है इससे पहले गॉड के सक्सेसर का एकमात्र उम्मीदवार ना हो, लेकिन तांगसन की तरह खुद की सोल रिंग बॉडी से अलग करने की हिम्मत कोई और ना कर सके। वह सोल रिंग को वापस एब्जॉर्ब करता है। उसने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि फिर वह ब्लू सिल्वर एम्परर को पा सकता है। इतना होने के बाद भी उसकी सोल पावर कम नहीं हुई थी। वह अभी भी 91 ही थी। इसके अलावा यदि ब्लू सिल्वर एम्परर ठीक ना हो सका तो भी उसके पास 4 सोल रिंग थी जो कि 100,000 ईयर की थी, जिनकी प्रत्येक रिंग में 2 टेक्निक होंगी जो सामान्य ग्रैंड सोल मास्टर से मजबूत ही थीं। और इसके अलावा यह एम्परर तांगसन की दूसरी स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यह फायदा तो केवल ट्विन स्पिरिट वाले को ही मिलेगा। फिर तांगसन ने सी गॉड लाइट के माध्यम से पर्पल डीमोन आई के साथ अपनी मेंटल स्थिति को सही करना शुरू कर दिया। शुरू से जब तांगसन को सी गॉड लाइट मिली थी, जो आज तक समय के साथ आगे बढ़ने पर तांगसन ने अधिक से अधिक अद्भुत उपयोगों की खोज की। यह सी गॉड लाइट सी गॉड ट्राइडेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आखिरकार अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ सी गॉड ट्राइडेंट को भी पावर के लिए सी गॉड लाइट की आवश्यकता थी। तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर करने में पूरे 3 दिन लगे। उसी के साथ उसकी बॉडी भी ठीक हो गई और वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई। अब यदि बात करें साओबू के रिजरेक्शन से, तांगसन ने कुछ सोल रिंग और उनकी एबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं खोया। साओबू की सोल बॉर्न और सोल रिंग के बदले उसे उससे भी ज़्यादा पावरफुल 2 सोल बॉर्न और सोल रिंग मिल गई होती हैं। कुल मिलाकर अभी उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा अच्छी है। तांगसन की बॉडी से फीकी गोल्डन लाइट निकल रही होती है। अभी भी वह आइस एंड फायर लेक के पास बैठा था, जो बिल्कुल किसी गहने के जैसे चमक रहा था। तांग हाउ अपने बेटे को देख रहा था। साओबू उसकी साइड में बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें गहरी चिंता से भरी हुई थीं। उस दिन के बाद 3 दिन और निकल गए। तांगसन को ब्लू सिल्वर एम्परर उसकी माँ से उसे विरासत में मिला हुआ है और उनकी ब्लड लाइन आपस में जुड़ी हुई है। आयन को भी सी गॉड लाइट से काफ़ी फायदा हुआ था। जहां आइस एंड फायर लेक के कारण उसकी कल्टीवेशन में तेजी आई थी, वहीं डिवाइन सी गॉड लाइट के कारण 10,000 ईयर की स्टेज में आ गई होती है। कुछ ही सालों में ब्लू सिल्वर किंग के लेवल तक पहुंचना अकल्पनीय था। ब्लू सिल्वर एम्परर की ब्लड लाइन होने से वह ब्लू सिल्वर एम्परर की कल्टीवेशन के तरीकों को जानती थी, जिससे वह इजी और इफ़ेक्टिव तरीके से बढ़ पाई। इसी के साथ वह
आइस एंड फायर लेक और सी गॉड लाइट के इफेक्ट से जल्दी ठीक हो सकती है। गोल्डन लाइट 3 बार फ्लैश हुई और तांगसन के माथे पर सी गॉड मार्क में वापस आ गई। अब गोल्डन लाइट गायब हो गई। तांगसन उठा। पिताजी, माँ, साओबू। तांगसन ने अपने माता पिता और साओबू को शांत होते हुए देखा। तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ ठीक होने से वह और अधिक एक्साइटेड लग रहा था। साओबू इस बात का ध्यान में न रखते हुए कि तांगहाउ आयन उसके साइड में है, वह तांगसन की बाहों में गिर गई। तांगहाउ भी एक मुस्कान के साथ वहां से दूसरी साइड घूम गया। आयन भी पिघल गई। वे जानते हैं आखिर ये लव बर्ड फिर से एक साथ हो गए हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। साओबू तांगसन दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। एक दूसरे की धड़कन को सुनकर दोनों के ही दिल भर आए। एक दूसरे को खोने के डर से वह इतना कसकर पकड़े थे मानो एक दूसरे में मिल जाएंगे। भले ही साओबू पहले से ही तांगसन की बॉडी से मर्ज थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी और जीवित साओबू को अपनी बाहों में समेटकर तांगसन को ऐसा लगा जैसे कि उसका रोम रोम खुशी से उछल पड़ा हो। साओबू, आई लव यू, तांगसन ने कांपती हुई आवाज में साओबू के कान में फुसफुसाया। साओबू ने संभलते हुए देखने के लिए अपना सिर उठाया। इनकी आंखें मिली जिनमें डीप इमोशन थे। साओबू कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर एक दूसरे को करीब से पकड़ा। उनके लेफ्ट राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ब्लू सिल्वर एम्परर के धागे से बनी हुई अंगूठी थी जो चमक उठी। यह उनकी सगाई का सिंबल था और इस समय वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के पास ही हैं। इतनी सारी समस्याओं के बाद आखिरकार वह एक साथ हो गए। तांगसन ने साओबू के फोरहेड पर किस करते हुए धीरे से कहा, लिटिल वू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं तुमसे पूछने का अधिकारी हूँ। साओबू भी बिना हिचकिचाहट के हाँ बोली। उसकी आवाज घुट रही होती है, आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। फिर तांगसन ने धीरे से कहा, एक बार हम हेवन ड्यू सिटी लौट जाएं और टीचर को सूचना देने के बाद तुमसे ऑफिशियली शादी कर लूंगा। यह एक भव्य शादी होगी ताकि दुनिया को पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो और जीवन भर और उसके बाद भी प्यार करूंगा, यहाँ तक कि समुद्र सूख जाते हैं, चट्टानें भी नर्म हो जाती हैं, तब भी अंत समय तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साओबू ने इमोशनल होकर जोर से सिर हिलाया। वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। वह आज जैसी खुश कभी नहीं थी। तांगसन ने अपना सिर उठाया और पिता की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए साओबू का हाथ खींचा। तांगसन कहता है, इससे पहले कि हम हेवन ड्यू सिटी के लिए रवाना हों, अभी कुछ काम बाकी हैं। साओबू तांगसन के सीने पर सिर रखते हुए धीरे से बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद तांगसन साओबू को अपनी माँ के पास ले आया। तांगसन कहता है, पहली बात तो यह है कि माँ और पिताजी हमारी तरह खुश रहें। तभी ब्लू सिल्वर एम्परर की 2 बड़ी पत्तियों ने मुड़ते हुए तांगसन और साओबू को घेर लिया। इससे माँ का प्यार झलक रहा था। आयन कहती है, बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बीत चुका है, अब आखिरकार तुम एक साथ हो। तुम एक दूसरे के साथ खुश रहो। जब तक तुम खुश रहोगे, मैं और तुम्हारे पिताजी सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। तांगसन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, वास्तव में मेरी और साओबू की तरह एक साथ रहने दूंगा। आपने हमसे ज़्यादा सफ़र किया है। मेरे पास पहले वह ताकत नहीं थी, लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे विश्वास है कि वह ताकत अब मेरे पास है। इसके बाद तांगसन ने जो कहा उसने तांगहाउ और आयन दोनों को चौंका दिया। पिताजी, मैं आपका राइट आर्म और लेफ्ट लेग को रिकवर करने में हेल्प करूंगा और माँ को साओबू की तरह रिजरेक्ट करूंगा। भले ही मुझे इस पर पूरा यकीन ना हो, लेकिन मेरे तरीके से निश्चित ही आपको और माँ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इतना सुनकर तांगहाउ, जो काफ़ी समय से पानी की तरह शांत था, यह सुनकर अपनी अभिव्यक्ति को बदलने से नहीं रोक सका। जोर से उछलते हुए तांगसन के पास पहुंचकर अपने एक हाथ से तांगसन के कंधे को पकड़कर एक्साइटेड होते हुए बोला, लिटिल सन, तुमने क्या कहा? क्या तुम अपनी माँ को रिजरेक्ट कर सकते हो? तांगहाउ को खुद के शरीर की चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने बेटे को यह कहते हुए सुना कि वह आयन को वापस ला सकता है, यह उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। यह कुछ शब्द सुनते ही तांगहाउ एक्साइटेड हो गया। तांगहाउ और आयन की फीलिंग तांगसन और साओबू से अलग थी। इसके अलावा कभी न खत्म होने वाला प्यार,
और इनकी फीलिंग किसी गुच्छे की तरह कॉम्प्लेक्स थी जो सुलझाया ना जा सके। आहेन का अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस तांगहाउ के सामने, इसके बाद तांगसन का बिना माँ के पाला जाना, इससे वह खुद को अपराधी समझ रहा होता है। अब यदि कोई तांगहाउ से कहता कि आहेन के रिजरेक्शन के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी देनी होती, तो इसमें भी तांगहाउ बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। तांगहाउ यह मान चुका था कि वह अब इस ज़िंदगी में आहेन को दोबारा नहीं देख पाएगा, लेकिन आइस एंड फायर लेक ने उसे उम्मीद दी और उसके बाद तांगसन के वह शब्द तांगहाउ को खुश करने के लिए काफ़ी थे। यदि तांगहाउ से कोई कहता कि वह आहेन को रिजरेक्ट कर सकता है तो वह हेजिटेट होता, लेकिन उसके लिए यह इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए कोई कहता कि 100% नहीं कर सकता तो यह कभी कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आहेन को फिर से कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन यह कहने वाला उसका बेटा है, वह विश्वास क्यों नहीं करता, जबकि पहले ही आइस एंड फायर लेक के पास जाने का तांगसन ने ही बताया था, जो तांगहाउ के लिए किसी मेरिकल से कम नहीं था। इसी कारण तांगहाउ को अब कोई डाउट नहीं था। लेकिन क्या यह वाकई संभव है? तांगहाउ का एक हाथ और एक पैर गायब था। आहेन अभी अभी 10,000 साल की कल्टीवेशन पर पहुंची है। क्या सच में तांगसन आहेन को वापस ला सकता है? नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।